बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और दरूद व सलाम आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि आखिरी नबी हैं। और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ लारेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंदील टीवी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुहर्रम का चाँद याद हुसैनी लेकर तलूब होता है। ये चाँद हमें वाक़या करबला के उस वाक़े की याद दिलाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान को भूखा और प्यासा रखा गया। जिस वाक़े में हज़रत इमाम हुसैन पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ गिराए गए, जिस वाक़े में हज़रत इमाम हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया और हज़रत इमाम हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा दिया गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जहाँ ये महीना हमें हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है, वहीं पर इस महीने से नए इस्लामी साल का आगाज़ भी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मुजर्री वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी जो रिज़्क़ की तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। ये वजीफ़ा आपने मुहर्रम का चाँद देखकर कर लेना है। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्री वजीफ़ा है, इसलिए मुहर्रम का चाँद देखकर ये वजीफ़ा कर लें। ये वजीफ़ा आपने करना कैसे है, मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। प्यारे नाजरीन, अक्सर रवायात में मुहर्रम अल हराम को अल्लाह का महीना कहा जाता है। नाजरीन, ये बात तो पक्की है कि जिस चीज़ के साथ अल्लाह का नाम लग जाए वो आला हो जाती है। मुहर्रम भी अल्लाह का महीना है, तो हमें इसकी कितनी कदर होनी चाहिए आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा लें। प्यारे नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको वजीफ़ा बताऊं, आपको मुहर्रम की चंद फजीलतें बताऊंगी। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी फजीलत वाले दिन के रोज़े का एहतमाम करते हुए नहीं देखा, सिवाय यौम अशूरा के दिन और सिवाय रमज़ानुल मुबारक के दिन। इसका मतलब ये है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी इस अमल से यही समझा कि नफली रोज़ों में आप जिस कदर एहतमाम यौम अशूरा के दिन रोज़ों का करते हैं, उतना ही दूसरे नफली रोज़ों का नहीं करते थे। एक और जगह हज़रत अब्बास से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े के सिलसिले में किसी भी दिन को किसी दिन पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, लेकिन माह रमज़ान को और यौम अशूरा को दूसरे दिनों पर फजीलत हासिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि यौम अशूरा का रोज़ा गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। इन हदीस से ये बात ज़ाहिर होती है कि यौम अशूरा बहुत ही तक़द्दुस का हामिल है, लिहाजा हमें इसकी बरक़ात से फैज़याब होना चाहिए। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के अमल की जानिब और मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये अमल कैसे करना है। और इस अमल को करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने सबसे पहले अल्लाह का एक सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ू की एक तस्बीह कर लेनी है। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत पर दुरूद व पाक का नजराना भेजना है। उसके बाद आपने या रज़्ज़ाक़ू की एक तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने अल्लाह से रिज़्क़ के लिए, परेशानियों के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस अमल और इस महीने की बरकत से आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, आपकी तंगियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस वजीफ़े के वसीले से अपने रिज़्क़ में बरकत की दुआ करें। बहुत ही मुजर्रिब और लाजवाब वजीफ़ा है। आप पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को लाजमी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि मुहर्रम में बहुत से बहन भाई इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो सकें। याद रहे कि अल्लाह के सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ू की बहुत अहमियत और बरकत है। अल्लाह ही अपने बंदों तक रिज़्क़ पहुँचाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये बात याद रखें कि वज़ाइफ भी सिर्फ उसी वक्त असर करते हैं जब हम अल्लाह की नाफरमानियों से बचे रहते हैं और ज़िक्र व अज़कार और रोज़ों का एहतमाम करते हैं। एक तरफ अल्लाह की नाफरमानी की जाए और दूसरी तरफ वजीफ़ा किया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि वजीफ़ा करने से पहले इन फ़राइज़ पर भी अमल किया जाए। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो और मुस्तकिल मजाजी के साथ वजीफ़ा करें। हमारा काम है मांगना और अल्लाह का काम है अता करना। नाजरीन, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मुझसे किसी बारे में सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।